हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। और न्यूटन स्कूल का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर, और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है, आपको कोई फीस नहीं देनी अपफ्रंट में, और तो और आपको तब भी कोई फीस पे नहीं करनी अगर आपका पैकेज 5 लाख पर एनम से कम का होता है। हमारा एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड में हमने क्या किया है, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस और कुछ डेवलपमेंट के बेसिक्स को हमने एज अ एब्सोल्यूट बिगिनर को कंसिडर करते हुए कोर्स ट्रैक डिज़ाइन किए हुए हैं। तो आप हमारे लॉन्च पैड पर जाके वो चेक कर सकते हो। मैं बता देता हूँ कैसे लॉन्च पैड हम खोलेंगे। इसके लिए पहले हमारी वेबसाइट पे आना, newtonschool.co पे। यहाँ पे लॉन्च पैड वाला टैब दे रखा है। यहाँ पे क्लिक जैसे ही करोगे आप यहाँ पे नेविगेट हो जाओगे। यहाँ पे स्टार्ट नाउ फॉर फ्री का एक बटन है, इसको क्लिक करना। तो तुम्हें एक बेसिक सा लॉगिन फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिलअप करना। उसके बाद से यहाँ देखो कितने सारे कोर्सेज हैं, और यहाँ लोड मोर करोगे तो और भी सारे कोर्सेज हैं, और इनमें असाइनमेंट्स हैं। और इनको सॉल्व करो। अगर तुम्हें कोई डाउट आता है उससे पर्टिकुलर रिगार्डिंग, तो तुम उसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ प्लेग्राउंड है हमारा। प्लेग्राउंड में क्या है कि जैसे मान लो तुम्हें अगर कोड लिखना है सी प्लस प्लस में या पाइथन में, तो तुम्हें इन्वायरमेंट सेटअप करने का हेडेक नहीं लेना है। और तुम देन एंड देयर हमारी वेबसाइट पे कोड करके और उसको रन करके चेक कर सकते हो। तो इस वाले सेशन में हम अपना लूप्स को ही पढ़ेंगे आगे, और फॉर लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वाइल लूप पढ़ा था और कंडीशनल्स के बारे में थोड़ा समझा था। तो थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं। क्या होता है, कंडीशनल्स तब यूज़ करना होता है जैसे जब हमें सेट ऑफ डिसीजन कोई लेना है। जैसे मान लो कुछ भी डिसाइड करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी, एक के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपना, कि चेक वेदर अ नंबर इज़ इवन और ऑड। ये चेक करना है, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। कोई एक नंबर मिलेगा, ठीक है। नंबर यूज़र देगा मुझे, नंबर एक, ठीक है। इनपुट फ्रॉम यूज़र बताया था, टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र कैसे करना है, सीन करा देना है बेसिकली। तो इन यूज़र हमें नंबर देगा, उसके बाद से तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें बताना है वो ऑड है या इवन है। तो यहाँ पे देखो और आया, तो यहाँ यहाँ तुम्हें एक डिसीजन लेना है। क्या लेना है, डिसीजन, कि तुम्हें वो नंबर बताना है ऑड है या इवन। इवन चेक करने के लिए क्या होता है, एक बार याद करो। इवन अगर नंबर है तो कम्प्लीटली क्या हो जाए, कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। मतलब डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा उसका ज़ीरो आएगा। और ऑड है तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। ये तो हमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लिया कि ठीक है, अगर तुम्हें ऑड चेक करना है तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आना चाहिए, अगर इवन है तो वो नंबर ज़ीरो आना चाहिए। अब इसको कोड करने से पहले थोड़ा सा और इसमें एनालाइज करते क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी होगी हमें। पहले देखो, अ नंबर बोला है तो हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है। एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हम अपना इनपुट स्टोर कराएंगे। वेरिएबल टू स्टोर द नंबर, ओके, टू स्टोर द नंबर। अच्छा। इसके बाद से तुम्हें वेरिएबल मिल गया जैसे, तो उसको चेक करने के लिए तुम्हें डिसीजन लेना है। डिसीजन तो इवन ऑड लेना है, लेकिन रिमाइंडर कैसे निकालोगे। रिमाइंडर निकालने के लिए तुम्हें रिमाइंडर ऑपरेटर चाहिए होगा। तो अब हमारे कोड का फ्लो कैसा होना चाहिए, जैसे हम फ्लो चार्ट डिस्कस करते हुए कर रहे थे, कि पहले हाँ, एक इनपुट लेना है। इनपुट ले लिया मान लो, इनपुट के बाद से मुझे रिमाइंडर कैलकुलेट करना है उसका, जो नंबर हमने लिया है। रिमाइंडर अगर ज़ीरो आ जाता है, इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें सिंपली प्रिंट करा देना इवन नंबर है। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है तो कह देंगे हमारा ऑड नंबर है। इसी के बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। मतलब यही दो केस होंगे ऑड इवन चेक करने के लिए। तो अभी इसको थोड़ा कोड कर लेते हैं अपना प्लेग्राउंड पे खोल के। इसको रीसेट कर लेते हैं, लास्ट वाला ही है, इफ एल्स वाला ही है। उसको रीसेट कर लेते हैं। अभी के लिए हम क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे। पहला क्या है, वही हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करना है हेडर फाइल, क्योंकि तुम्हें आईओ स्ट्रीम मतलब सी इनपुट लेना है कुछ यूज़र से और आउटपुट कराना है, तो इंक्लूड करना पड़ेगा। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये वैसे ही सिमिलर इंट मेन। मेन से ही हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। कोड ब्लॉक ये हो गया। रिटर्न ज़ीरो, ये रिटर्न ज़ीरो इसलिए कि मेरा जो आफ्टर एग्जीक्यूशन मेन को रिटर्न होगा ज़ीरो होगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट तुम नहीं भी लिखते हो तो रिटर्न मतलब वॉइड लिख करते हो तो वॉइड थोड़ा सा मेन इस रिटर्न और रिटर्न स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा मेन फंक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा मैं क्या है।
तो अभी के लिए पहला टास्क मेरा क्या है, डिक्लेयर अ वेरिएबल। अगर तुम्हें ये चीज़ पता है तो यू कैन फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो और मतलब थोड़ा सा स्पीड में देख सकते हो, लेकिन मैं एब्सोल्युटली बिगिनर को लेके कर रहा हूँ। तुम्हें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है। मान लेते हैं इनपुट नाम दे दिया मैंने, इनपुट नाम से मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। इसमें क्या करना है, मुझे नंबर एंटर कराना है। तो ठीक है, नंबर कौन एंटर करेगा, यूज़र करेगा। तीन इनपुट। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे हम, सी आउट एंटर द नंबर विच यू वांट टू चेक। क्या चेक करना है हमें, इवन ऑड है कि नहीं। हैंडल लगा दो, ठीक है। हैंडल लगा दो या फिर ऐसे कर दो ताकि समझ में आए कि जो नंबर मैंने एंटर किया। मान लो अब मैंने क्या किया, यूज़र से इनपुट ले लिया, ठीक है। उसके बाद से क्या कह रहा है, अब हमें थोड़ा सा रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। तो इंट आर ई एम मान लेते हैं, आर ई एम में रिमाइंडर स्टोर होगा। रिमाइंडर कैसे यूज़ होगा, हम रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिसको मॉड्यूलो ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। इनपुट मॉड्यूलो टू, इसका लिखने का मतलब ये है कि इनपुट में जो नंबर भी तुम्हारे पास है उसको टू से डिवाइड करो, और जो भी उसका आंसर आ रहा है उसको रिमाइंडर में स्टोर कर दो, ठीक है। अभी समझते हैं इसको। अच्छा, अब इनपुट तुम्हारा रिमाइंडर आ चुका है। अब कंडीशन लगानी है यहाँ पे, मतलब यहाँ तुम्हें सेट ऑफ डिसीजन लेना है तो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ एल्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं इफ़ रिमाइंडर इक्वल इक्वल ज़ीरो। एक डबल इक्वल इसलिए कि हम मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं क्या वो ज़ीरो के इक्वल है कि नहीं। तो अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट क्या कर देंगे, सी आउट क्या कर देंगे, दिस इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हैंडल कर दो। एल्स अगर ये नहीं हुआ तो मान लो अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो क्या आया होगा, हमारा ऑड आया होगा। तो दिस इज एन ऑड नंबर, ओके। के बाद से इसको हैंडल कर दो। यहाँ पे हमारा कोड हो गया, रन हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया प्रोग्राम, ठीक है। इसको एक बार से समझ लेते हैं क्या कोड का फ्लो हमने किया है। देखो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पहले ये सारी चीज़ तो समझ में आ गई है क्या है। इसके बाद से मैं एक इनपुट कर रहा हूँ, इनपुट। तो इनपुट नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब मैं बोला यूज़र से तुम मुझे एक नंबर दो जिसको तुम चेक कराना चाहते हो। लेटर से यूज़र ने बोल दिया मुझे 5 चेक कराना है, ठीक है। तो यहाँ बोलेगा 5, 5 को चेक करो क्या वो इवन है या ऑड है। तो अब उसके बाद से मैंने एक और वेरिएबल बनाया रिमाइंडर, आर ई एम नाम से, जिसमें हम रिमाइंडर स्टोर करेंगे। रिमाइंडर क्या करेगा, रिमाइंडर में क्या स्टोर होगा, इनपुट मॉडलो टू। तो जो भी मेरा नंबर है 5 मॉडलो टू, इसका इनपुट क्या आएगा, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 टू ज़ा 4 1। तो इन रिमाइंडर में क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। 1 कॉपी हो गया रिमाइंडर में, जो भी रिमाइंडर आया। और यहाँ पे हमने 5 लिया है। अच्छा, उसके बाद से क्या रिमाइंडर इक्वल इक्वल ज़ीरो है, रिमाइंडर इक्वल इक्वल ज़ीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ तुम्हें सेट ऑफ डिसीजन लेना है कि क्या वो मतलब सही है तो क्या करना है हमें, गलत है तो क्या करना है। तो 1 इक्वल इक्वल ज़ीरो फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाली लाइन, इस वाले इफ ब्लॉक में हम नहीं आएंगे, ये वाला ब्रेक हो जाएगा। और एल्स वाले ब्लॉक पे हम आके अपना ये वाला लाइन प्रिंट करा देंगे, ऑड नंबर है। और बिल्कुल ठीक बात है, 5 ऑड नंबर है। तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं। अपना इनपुट यहाँ पे 5 दे देते हैं, ठीक है। कस्टम इनपुट मांग रहा है, तो रन कराओ ज़रा। तो enter the number which you want to enter, okay, इसको हैंडल करा देते हैं। इसने क्या हुआ, बेसिकली एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया सब कुछ। और अभी देखो, हाँ, इंटर वो नंबर यू वांट टू चेक, ठीक है। और यहाँ पे तुम वो नंबर डालो। ओके, गलती ये हुई कि हमने यहाँ पे ये वाली लाइन को नीचे रखना है, तभी वो प्रिंट करेगा। क्योंकि देखो, पहले इनपुट ले रहे हो उसके बाद तो तुम मतलब बताओगे कंपाइलर को क्या क्या करना है, मतलब कौन सा नंबर प्रिंट करना है जिसका तुम्हें चेक करना है। तो इनपुट वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर दो, ठीक है। इनपुट लेने के बाद से वो आउटपुट बता दे। देखो, स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे जूम कर दे रहे हैं। ये बोल रहा है एंटर द नंबर इच यू वांट टू चेक, तो इसने कहा 5, ठीक है। और उसमें इसका मैसेज क्या प्रिंट हुआ, दिस इज़ एन ऑड नंबर। अब इसको एक काम करते हैं, 2 देते हैं, 2 दे देते हैं। 2 को रन करते हैं इसको। इसने रन करा है, देखो एंटर द नंबर विच यू वांट टू चेक, इसने बोला 2। और 2 क्या है, इवन नंबर। तो हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल
जैसे स्वैपिंग ऑफ नंबर्स, स्वैपिंग क्या होती है, स्वैप करना मतलब समझते हैं एक बारी क्या होता है स्वैपिंग। ये वाला एग्जांपल भी बस एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस के लिए है, स्वैप ऑफ टू नंबर्स। जैसे मान लो मैंने कहा ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 4 है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए एट द एंड, बी की वैल्यू 5 कर देनी है और ए की वैल्यू 4 कर देनी है। मतलब देखो बी, सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिया, कन्फ्यूजन हो जाएगा, एक बार इसको रेज कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाए आफ्टर द प्रोग्राम, 4 हो जाए, और बी की वैल्यू क्या हो जाए, 5 हो जाए। देखो ए की वैल्यू जो है बी में कॉपी होगी, बी की वैल्यू जो है ए में कॉपी होगी। थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसी को स्वैपिंग करना है बेसिकली, तुम्हें वैल्यूज़ को स्वैप करना है, स्वैप कर देना है, वैल्यूज़ को स्वैप कर दो। तो कैसे करोगे, मान लो ए इक्वल्स टू बी लिखा तुमने, तो बी की वैल्यू तो ए में आ जाएगी, बट ए की वैल्यू तो गायब हो गई। जैसे अगर तुम कहोगे ए को हम बी, मतलब बी को ए में डाल दें, तो यहाँ होगा क्या, 4 को तुमने 5 में कॉपी कर मतलब ए में कॉपी कर दिया, तो ए की वैल्यू 4 हो गई। बट बी में तुम क्या कॉपी करोगे, बी में तो अभी भी 5 पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है, फर्स्ट वाले केस को अगर कंसिडर करें, बी में तो अभी 4 पड़ा हुआ है, तो कॉपी क्या करोगे। तो यहाँ पे देखो तुमने जैसे ए पे कॉपी किया उसकी वैल्यू ओवर राइट की, तो जो ए में ऑलरेडी स्टोर है वो लॉस हो गया, लॉस मतलब हो गया। तो कॉपी करने से पहले इसको कहीं स्टोर कर लेते हैं ना, बेटर है। जैसे मान लो, जैसे हम्म, तुम अपना एक इसको एनालॉजी समझते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हाँ, मान लो तुम्हें एक डॉक्यूमेंट साइन करके देना है, प्रिंट करके दिया हुआ है। तो ये टीचर है तुम्हारी और ये तुम हो, स्टूडेंट है। तुम्हें एक डॉक्यूमेंट दिया उसने, कहा है उसने कि मुझे प्रिंट आउट करा के मुझे, मतलब प्रिंट करके दिया उसको, तुम्हें साइन करना है। तुमने साइन गलत कर दिया, तो ये क्या होगा, गलत जाएगा। तुम इसका क्या करो, एक और कॉपी बना लो, कॉपी बना, अगर ये गलत हो जाता है तो तुम ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेना, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिमिलर है, तो कंफ्यूज कर दिया मैंने, ये वाली चीज़ नहीं उतनी समझ में आई होगी। बट समझते हैं क्या करेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा। हम क्या करेंगे, जैसे ये तो ए है मान लो, ए में क्या दे रखा है मैंने, इनपुट में 5 दे रखा है, ठीक है। बी में क्या दे रखा है मैंने, 4 दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल और बनाऊंगा एज अ फोटो, जो मतलब जेरोक्स बनाएंगे हम, जैसे जैसे पेपर का हमारे असाइनमेंट में, इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। टेम्प में हम क्या करेंगे, किसी एक को स्टोर करा देंगे और जिससे बाद में ओवरराइट हुआ होगा उसको करा के वापस से हम अपना करा देंगे कोड में। जैसे मान लो मैंने लिखा ए इक्वल्स टू बी, तो इससे क्या होगा, ए में तो बी चला आएगा, ए में तो बी चला आएगा, बट ए, बी में क्या कॉपी करना है, ए कॉपी करना है, बट ए में अभी क्या रखा है, 4 रखा हुआ है, तो ये ओवरराइट हो गया, लॉस हो गया। तो ये करने से पहले, ये वाली लाइन लिखने से पहले हम क्या, क्यों ऐसा तो कर सकते हैं ना, टेम्प में क्या कर दो, ए डाल दो, टेम्पररी वेरिएबल में तुम ए डाल दो। अब क्या होगा, जैसे तुमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की है, ए इक्वल्स टू बी, ठीक है, यहाँ 4 हो गया। बी में क्या कॉपी करना है, वो हमारे टेम्पररी वेरिएबल में रखा हुआ है। तो सिंपली तुम्हें क्या करना होगा, लास्ट में बी इक्वल्स टू टेम्प लिखना होगा। तो ये 3 लाइन लिखते ही तुम्हारा स्वैपिंग हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक बेसिकली सा हेल्पर वेरिएबल बनाया। हेल्पर वेरिएबल में क्या किया मैंने, किसी एक वेरिएबल की कॉपी उठा के रख दो, और जो इनिशियल वाला वेरिएबल है उसमें तुम वो वाला सेकेंड वेरिएबल को कॉपी कर दो, और सेकेंड वेरिएबल में जो तुम्हारा इनपुट होना चाहिए वो तुम हेल्पर वेरिएबल से लेके उसमें पुट कर दो। तो इस तरह तुम्हारी स्वैपिंग हो जाएगी। अब इसको थोड़ा कोड में सोचते हैं क्या होगा। हमें 2 नंबर चाहिए इनपुट से, यूज़र से, तो हम 2 नंबर लेंगे। लेट से हम यूज़र से नहीं कराएंगे, मैं खुद ही दे दूंगा स्क्रीन पे। तो हम 2 नंबर लेंगे, उसकी स्वैपिंग करेंगे। इसको थोड़ा कोड करते हैं अपन। कोड करने से पहले हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, एक हेल्पर वेरिएबल कह लो या टेम्परेरी वेरिएबल कह लो, वो एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो उसकी हेल्प से हम स्वैप करेंगे। तो हम उसको एक बारी स्क्रीन पे देखते हैं कैसे कोड करेंगे हम इसको। ये सारा मैं रिमूव कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, इंट ए, एक नंबर तो ये हो गया। लेटेस्ट से मैंने ए को क्या दे रखा था, 5 दे रखा था। इंट बी इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, सी आउट करा दे रहे हैं एक चीज़ बस, कि बिफोर स्वैप करने से पहले ए और बी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ मैसेज होगा बिफोर स्वैपिंग ए एंड बी की वैल्यू क्या है, ए है, और
स्वैपिंग ए एंड बी, ए स्पेस बी। पहले ए को प्रिंट करा देते हैं, ए की वैल्यू बिफोर स्वैपिंग क्या है, ताकि तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि हमने जो मतलब कोड में चेंजेस किए हैं उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वैल्यूज चेंज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो तुम क्या करो, अब नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, हमें एक हेल्पर वेरिएबल बनाना है, इंट टेम्प। टेम्प इसलिए बोल रहे हो, टेम्प्रेरी बोल लो या फिर कुछ भी करो, टेम्प से नाम समझ में आ रहा है कि तुम मतलब इसको यूज़ करने वाले हो। इसमें अभी के लिए कुछ नहीं डालेंगे और इसको मान लेते हैं ये क्या है, हेल्पर वेरिएबल, हेल्पर वेरिएबल। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, सिंपली टेम्प में सबसे पहले तुम क्या करो, जो है टेम्प में तुम ए की वैल्यू डाल दो। मतलब ए में 5 रखा है तो टेम्प में वो 5 जाके स्टोर हो गया। अब तुम ए में बी को इनपुट करा दो, मतलब ए में बी आ जाएगा। अब उसके बाद से बी में तुम सिंपली टेम्प में जो रखा है उसको करा दो, कॉपी करा दो। तो तुम्हारा बी में जो है टेम्परेरी वैल्यू में जो ही रखा होगा तो हो गया। इसके बाद से होपफुली स्वैप हो चुका होगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग ए एंड बी। देखते हैं ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। इसको रन कराएंगे। रन कराने से पहले हमने देखो यहाँ पे पहले इनपुट ले लिया अपना ए बी, और इसको हम सीन करा भी सकते थे, तो मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ले लिया है। तो अब इसको रन कराते हैं अपना, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। देखो बिफोर स्वैपिंग, तो यहाँ पे क्या है, ए एंड बी। यहाँ पे स्पेस कर देते हैं ना, यहाँ पे विजिबल रहेगा थोड़ा सा, सेमीकोलन डाल दो, ठीक है। अब थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पहले देखो एक ये हाइफन यहाँ, ओके, माइनस साइन किधर है, तो हटाई दो। माइनस साइन वो दिखा रहा था, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखो ए की वैल्यू इनिशियली क्या है, 5 है, और बी की वैल्यू 4 है। बट आफ्टर जब हमने स्वैप कर लिया तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 हो गई, और 5 की मतलब बी की वैल्यू 5 हो गई। तो ये था, मतलब हमने दो प्रोग्राम सिंपली किया, बस रिवीजन के लिए थोड़ा काइंड ऑफ रिवीजन था। अब इसके बाद से एक और लूप हम जो पढ़ेंगे वो है फॉर लूप। फॉर लूप वाइल लूप की तरह ही है, बट इसमें क्या है, मतलब लूप्स का काम वही है, बेसिक फंक्शनैलिटी वही है, एक पीस ऑफ काम, एक पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराना। जैसे मैंने बोल दिया तुम्हें 1 से 5 तक के नंबर को प्रिंट कराना है, तो तुम क्या करोगे, ये लिख सकते हो, सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3, सी आउट 4, सी आउट 5, ये लिख सकते हो। या फिर सिंपली वाइल लूप में क्या करो, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 तक जाओ, और आई की वैल्यू कहाँ शुरू होनी चाहिए, 1 से शुरू होनी चाहिए। सिंपली प्रिंट करते जाओ जो भी आई की वैल्यू है, और उसको इंक्रीमेंट करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसी चीज़ को हमें 5 बार लिखने से अच्छा हम एक लूप में डाल लें तो हमारा कोड हो सकता है। तो लूप का बेसिक फंक्शन तो वही है कि हमें एक पीस ऑफ कोड को, मतलब एक पीस ऑफ टास्क को बार बार कंप्यूट कराना है। तो इसी के साथ हम जो पढ़े थे, मतलब वाइल लूप, एक उसका एक फॉर लूप पढ़ेंगे, फॉर, उसके बाद से फॉर लूप पढ़ेंगे। फॉर लूप में क्या है, फॉर लूप का पहले देख लेते हैं कैसा दिखता है फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स यही है, जैसे वाइल लूप में ना तुम्हें एक कंडीशन अंदर लिखनी होती थी, यहाँ पे 3 चीज़ें लिखनी होंगी। अभी 3 चीज़ों का मतलब क्या है ये थोड़ा समझेंगे। फर्स्ट वाली मतलब ब्लैंक स्पेस में हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन करते हैं किसका, वेरिएबल का, या फिर जैसे जहाँ से हमारा लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा जिस भी से, और यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन कौन सी, कंडीशन जैसे जहाँ पे जो बार बार चेक होगी, मतलब जो ब्रेक करेगा कि मतलब एक सेट ऑफ टास्क पूरा होने, एक सेट ऑफ टाइम्स रन होने के बाद से अगर वो उसको ब्रेक होना है तो ये वाली कंडीशन पढ़ के वो आउट आ जाए। यहाँ पे इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या अपडेट, अपडेशन कर लो। यहाँ पे इंक्रीमेंट बेटर वर्ड नहीं है, अपडेट करेंगे हम, अपडेशन कंडीशन लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या होता था, हम क्या करते थे यहाँ पे वाइल लूप में, पहले का इनिशियलाइज कर देते थे, यहाँ पे हम कंडीशन चेकिंग करते थे, उसके बाद से यहाँ पे अपडेशन करते थे। तो क्या हुआ, जैसे ही वाइल लूप आएगा पहले चेक होगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, सेकेंड में एंटर होंगे, फिर वो वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे और उसमें अपडेट करेंगे वैल्यू जो भी है जिसकी
जो पैरामीटर हमने डिसाइड किया है जिससे कंडीशन चेक होगी, फिर वापस आ जाएंगे, चेक होगी कंडीशन। सिमिलर वे हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर लूप में इनिशियलाइज यहाँ कर दिया मैंने, यहाँ पे आएंगे, इनिशियलाइज हो गया, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद से वापस अपडेशन होगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, अपडेशन होगा, कंडीशन चेक होगी, अपडेशन होगा, और जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो तुम्हारा फॉर लूप खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ चलता है। और थोड़ा बहुत जैसे मान लो कि कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि तुम इनिशियलाइजेशन फॉर लूप के अंदर ही करो, तुम एक वेरिएबल बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। स्कोप में पढ़ेंगे थोड़ा सा हम और उसके बारे में, मतलब क्यों बाहर, कैसे बाहर डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है, और स्कोप क्या होता है, कैसे हम वेरिएबल को बाहर से एक्सेस कर सकते हैं कोड ब्लॉक में। तो पहले फॉर लूप का एक एग्जांपल समझ लेते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं पहले। ये वाला कमेंट कर दिया पीस ऑफ कोड मैंने। फिर उसके बाद से आ जाओ फॉर लूप के बारे में थोड़ा सा, मतलब मैं यहाँ पे क्या लूँ, फॉर लूप का सिंटेक्स पहले लिख लेता हूँ। ये कमेंट क्यों हो रहा है, ओके, फॉर लूप का सिंटेक्स लिख लेता हूँ। फॉर, जूम कर लें यहाँ पे, इंट आई इक्वल्स टू 0, कहने का मतलब मैंने इनिशियलाइज कर दिया एक वेरिएबल, सेमी कॉलन लगा दिया कि मेरा इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। सॉरी, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। फिर उसके बाद से कंडीशन लगा देते हैं, आई लेस देन इक्वल्स टू 5। क्या करो, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, ये सेकेंड वाली जो सेमी कॉलन है सेकेंड वाला, ये बताएगा कि तुमने कंडीशन लगाई है, वो कंडीशन चेक हो चुकी है। उसके बाद से आई को इंक्रीमेंट कर दो। ये क्या हुआ, अपडेशन, अपडेशन वाला पार्ट हमने लिख दिया। तो लूप में जो हमने लिखा है, फॉर लूप में आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, ये हम कर रहे हैं। हम कराना क्या चाहते हैं, 0 से लेके 5 तक के नंबर्स को प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पे। तो हमें सिंपली क्या करना है, 0 से लेके 5 तक के नंबर्स को, जो भी आई की वैल्यू आती है पर्टिकुलरली, उसको प्रिंट करा देते हैं नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, तो रन करते हैं, हमारा देखते हैं क्या आता है आउटपुट। 0 1 2 3 4 5 आउटपुट आ गया। अब यही काम अगर मुझे लूप्स के बिना करना होता तो मैं क्या करता, सी आउट लिखता, देखो सी आउट 0 एंडल, सी आउट 1 एंडल, सी आउट 2 एंडल, सी आउट 3 एंडल, सी आउट 4 एंडल। बस एक बार ये अच्छा वे नहीं है, मैंने बस एक बार तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। हम अगर लूप्स नहीं यूज़ करते तो हमें ये चीज़ कराने के लिए प्रिंट स्टेट, मतलब जो सी आउट लिखना है वो कितनी बारी, 5 बारी, मतलब 6 बार मैंने बेसिकली लिखा। तो ये देख रहे हो कितना टीडीएस हो रहा है और फालतू का कोड बढ़ रहा है, मतलब तो ये वाला वे हम नहीं यूज़ करेंगे, इसको डिलीट ही कर देते हैं। ये है लूप्स, फॉर लूप्स का बेसिक्स, कि तुम फॉर लूप में जैसे देखो क्या होगा। इसको ड्राई रन करें एक बार, कैसे वर्क कर रहा है। स्निपेट ले लेते हैं एक बार इसका। ठीक है, देखो हुआ क्या, इसमें इनिशियलाइज तीन पार्ट थे इसके, 3 पार्ट था इसका। ये वाला इनिशियलाइजेशन था, ये वाला कंडीशन था, और ये अपडेशन। तो पहले वाले में क्या हुआ, इनिशियलाइज एक बार होगा, बार बार नहीं होगा, मतलब ये वाली लाइन एक बार एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट वाली लाइन कह रहा हूँ, ये वाला पार्ट सेमी कॉलन वाला एक बार एग्जीक्यूट होगा। इनिशियलाइज 0 से हो गया। अच्छा, अब क्या है, चेक कर रहा है आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ ट्रू है, तो कोड के अंदर आ जाओ, अपने ब्लॉक में आ जाओ, एग्जीक्यूट कराओ। सी आउट आई क्या है, आई को प्रिंट करा दो। आई क्या होगा, 0 प्रिंट हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट, 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद से आई को अपडेट कर दो। हर बारी जब तुम यूज़ कर लोगे कोड सेक्शन तो अपडेशन करना पड़ेगा। तो आई को अपडेट करके तुमने क्या किया, आई की वैल्यू को 1 कर दिया। ओके, अब उसके बाद से 1 किया तुमने, तो दोबारा से चेक हुआ 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है, तो हम वापस से लूप के अंदर आएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। वापस से हमने देखा क्या करना है हमें, वो जो भी वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू है आई की, उसको प्रिंट करा देंगे, सिंपली प्रिंट कराए। ठीक है, प्रिंट हो गया। नेक्स्ट वापस है क्या, अपडेशन। तो पहले देखो एक बारी इनिशियलाइजेशन हो गया, उसके बाद से कंडीशन चेकिंग होगी, कोड होगा, अगर ट्रू हुआ तो कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे, फिर अपडेशन करेंगे। ठीक है, नहीं हुआ कोड कंडीशन ट्रू तो हम बाहर आ जाएंगे अपने लूप से। देखते हैं क्या होगा, पर्टिकुलरली आई की वैल्यू 1 हुई, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ट्रू है, प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 हुई, चेक होगा वापस से 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, हाँ ट्रू है, तो लूप में अंदर आओ और पहले प्रिंट करो जो भी है, तो प्रिंट कर दिया मैंने। उसके बाद से अपडेट कर दो,
तो आई की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। दोबारा चेक होगा 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है, तो 3 को तुम प्रिंट करा दो और अपडेट कर दो आई को। अच्छा, उसके बाद से दोबारा चेक होगा 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है, सही है, कंडीशन चेक हो रही है, देखो बार बार ही ये काम क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है, इसी को लूप्स कहते हैं। तो 4 हुआ, 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ट्रू है, 4 को प्रिंट करा दो। नेक्स्ट इटरेशन में क्या करो, आई को एक और बढ़ा दो, 5 हो गया। क्या 5 5 से छोटा है, 5 लेस देन या इक्वल टू है, तो देखो लेस देन इक्वल टू तो ट्रू दे देगा। अगर यहीं पे 5 लेस देन 5 होता तो फॉल्स हो जाता, तो 5 पे के लिए पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कोड एंटर नहीं होता। ठीक है, अभी उसको चेक करते हैं, मतलब लेस इक्वल टू हटा दूंगा, फिर देखना 5 प्रिंट नहीं होगा, तो यहाँ पे 5 भी प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया और यही हमारी एंकर कंडीशन होगी, मतलब यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा लूप, ये वाला कोड सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम बाहर आ जाएंगे। एक बार इक्वल टू हटा के देखते हैं क्या होगा। कहाँ गया, इसको इक्वल टू को हटा दो, तो तुम्हारा फिफ्थ वाला जैसे ही पार्ट आएगा, आई 5 लेस देन 5, वो फॉल्स हो जाएगा और 5 प्रिंट नहीं होगा, वहीं लूप ब्रेक हो जाएगी, 4 तक प्रिंट होगा। देखो 4 तक प्रिंट हुआ। तो यही था बस, इस वाले सेशन में हमने कवर अप किया लूप्स को, फॉर लूप को पढ़ा, बेसिक देखा उसका, और 2-3 प्रोग्राम किए, तो प्रैक्टिस करो उनको। और यही है बेसिक कि तुम जितना कोड लिखोगे उतना तुम्हें हैबिचुअल होगा, बट कोड लिखने से पहले थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देंगे, कैसे अप्रोच करना है किसी प्रॉब्लम को, थोड़ा सा इंट्यूटिव वे में सोचो क्या क्या वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, प्री प्लान करेगा तो एरर्स कम आएंगी, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में ही बताया था। तो नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वाले सेशन में हमने एक लूप और बचा है, डू वाइल करके उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। 2 वीडियो पूरा प्रैक्टिस होगा, ऑलमोस्ट 30 to 40, मतलब कोशिश ये करूँगा 15 to 15-20 तो प्रॉब्लम करा ही दूँ, और ऑल ऑफ सडन नहीं होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके सीरीज़ बना के हम प्रॉब्लम कर लेंगे। तो बस इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, और लॉन्च पैड पर जाके हमारे कोर्सेज चेक करो, वहाँ पे असाइनमेंट सॉल्व करो, कोई डाउट आता है तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछो। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।